बात जब भी राजनीति की होती है तो अक्सर ये बात निकल कर सामने आती है कि राजनीति करने वाले लोग वोट बैंक के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उस हद का अभी तक गहराई पता नहीं चल पाई है। अब राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी तो वैसे ही काफ़ी सारे मामलों में हास्यास्पद हास्यास्पद कंडीशंस को क्रिएट करवा देते हैं। और कई बार तो ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करने के बाद उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा लगता है उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता कि यार जो ये कंडीशन क्रिएट हुई है वो उनके ही कारण हुई है। दरअसल कई बार ऐसा हो चुका है कि वो कई भाषण दे देते हैं या कोई ट्वीट कर देते हैं जिसके बाद लोग उनकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। अब हाल के पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर हमने देखा कि यूपी में हर एक इंसान के घर पे भगे भगे जाने वाले भाई बहन ने एक शब्द तक नहीं बोला। ऑब्वियस सी बात है, लोगों का सवाल उठाना तो लाजमी था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया अभी जब राहुल गांधी ने त्रिपुरा के एक इंसिडेंट के ऊपर ट्वीट किया और लोगों ने उनको उस ट्वीट के ऊपर ही घेर लिया। त्रिपुरा पुलिस ने राज्य के पानीसागर स्थित एक मस्जिद में आगजनी और तोड़फोड़ के दावों को झूठा करार दिया। पुलिस ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस संबंध में सोशल मीडिया में शेयर की जा रही तस्वीरों और वीडियो का राज्य में हुई घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। पुलिस द्वारा ये स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट कर डाला। जाहिर सी बात है, बोलने के लिए ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है और ट्वीट कोई और बना के देता है तो इसलिए बोलने में क्या जाता है। त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी होते हैं। सरकार आखिर कब तक अंधी बहरी बनने का नाटक करती रहेगी। अब उन्होंने ये ट्वीट किया शाम को करीब 6:30 बजे। इसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए ट्वीट क्यों, सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं? बांग्लादेश पर फेविकॉल पी लिया था क्या? कश्मीर पर, लखबीर पर त्रिपुरा पुलिस कह रही है कि कुछ नहीं हुआ और आप पूरे देश के सामने झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में कभी कोई हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं लिखता? वहीं एक और यूज़र ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, मतलब इनका नाम था रावत जी हैं ये लिखते हैं कि भाई फिरोज़ खान के पोते होकर भी तुम कभी फिरोज़ जहांगीर खान को याद क्यों नहीं करते हो? सीधी सी बात है भाई, मतलब याद करना चाहिए। शिवम विश्वकर्मा ने इस पर लिखा कि अकेले मुसलमान ही तो भाई होते हैं, बाकी हिंदू तो दुश्मन होते हैं आपके। हिंदू विरोधी राहुल गांधी जी, इसका जवाब कौन देगा? शशिकांत यादव लिखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आपको याद नहीं आए। वहीं भूषण लाल भट्ट लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, लोग पलायन कर रहे थे तो मुंह में क्या दही जमा लिया था? कैसे कैसे जानवर हैं इस कांग्रेस में। आयुषी राणा लिखती हैं कि ये इंदिरा जी के पौत्र और सोनिया जी के सुपुत्र हैं, केवल एक कम्युनिटी से इतना प्यार। अभी कश्मीर में हिंदुओं की आईडी कार्ड देखकर हत्याएं हो रही थी, तब आप लोग फेविकॉल पी कर बैठे थे। नहीं नहीं, ये कश्मीरी पंडित हैं भैया, आप इनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। वहीं धारणी नाम की एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा कि भाई दिखा दिया औकात राहुल मियाँ, हिंदू होने का नाटक करते हो तुम कभी भी हिंदू नहीं हो सकते। कश्मीर का हिंदू या बंगाल का हिंदू याद नहीं आया तुमको? कितना जुल्म किया मुसलमान जब सब हमारे हिंदू भाइयों पर, तब तुम कहाँ पर थे? गुलशन भारद्वाज ने इसके ऊपर लिखा कि अबे पप्पू भैया, ये मुसलमान अपनी बहन के तो भाई हो नहीं पाते तो तेरे कैसे हो सकते हैं? चल कोई नहीं, तुम छोटा भीम पर ध्यान लगाओ, इधर उधर ज़्यादा मत देखो। वहीं पंडित जी करके एक यूज़र ने लिखा कि चुनावी हिंदू आखिर तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही गई। ट्विटर यूज़र सुनील लिखते हैं कि यही तुम्हारे असली भाई हैं। जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो तुम्हारे जैसे लोग फेविकॉल पी लेते हैं। नकली हिंदू के नाते भी तुमसे एक ट्वीट नहीं किया गया, चाहे बंगाल की घटनाएं हों, चाहे हाल में हुई जम्मू कश्मीर की घटनाएं। और दलितों की चिंता तो केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही हो पाती है। बता दें कि त्रिपुरा पुलिस ने पानीसागर में मस्जिद पर हमले, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाओं को अफवाह बताया था। इस संबंध में सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालने वालों पर एफआईआर भी दर्ज करी गई है। ये जानकारी त्रिपुरा पुलिस के आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ त्रिपाठी ने 28 अक्टूबर 2021 को दी। यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली थी, जिसके बाद से मस्जिद को निशाना बनाए जाने की बातें जो थी वो निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस ने बाद में इन सभी बातों को झूठा बता दिया। आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।